बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचारों का अस्सलाम वालेकुम माशुमारावती प्रोग्राम तहा गूँ सही सरबाजी अमराई वशत कना गुलचारों का एक बार पदा माजी पेमा मौजूदा जो बलूचिस्तान हुकूमत हस्ते आई तहा हमारा चिस्तो एर गिंद का काए गए बलूचिस्तान जो रूलिंग पार्टी हस्ते आई तहा जो वती आई है जो मिनिस्टर्स हस्ता आ मारा जोस्ते नाला गिंद का काया गया जोस्ते जार गिंद का काया गया इसी चे सबब हस्ते ए मसला चून पे हल बीतती चे इसी तहा जोस्ते तको पाना दस्ता मरूची मा हमें हवाले चे गप करें सही सर भाई साहब शुमी नज़र तहा एक बार मैं पता चाह रह गई एक नो के जमात नो के इंतखाबात बुतगा भले चुशे चिस्तो एर जोस्ते हमारा पदा गिंद का काया गए वाजे बलूचिस्तान हुकूमत तहा जो रूलिंग पार्टी आई वती वजीर जोस्ता जार चे सबब हैं और शी तई ख्याल चोन पे मिशी जोस्ते ना देम रवि बुत का या हल बुत का अच्छा 4 माह बीता इलेक्शन बलूचिस्तान या गवर्नमेंट बलूचिस्तान अवामी पार्टी है कोलेशन गुना जो हस्ते बरसर इक़्तिदार है लेकिन शुरू रोचा चगर मर्ची तक जो हस्ते यक गैर यकीनी सूरत हाल हमारा गिंदगा पैदा के हर दूमी रोचा यक नोके गप पे देमा पैदा के यक चेंज पैदा के और अन्नी भी यक बाज़ मुतवातिर जो हस्ते यक गप पे पैदा के कैप्टन जो हस्ते एक चीफ एग्जीक्यूटिव है चेंज है हवाले से भी गप तरान बिया गए। अच्छा आइए तो का इशे के बलूचिस्तान हुकूमत है अच्छा आइए चिच्चो तक सदाकत है या चिच्चो तक जो हस्ते आइए बारे गप लेकिन एक रूमर्स है और आ रूमर्स जो हस्ते अन्नी तो बेचारे एक वाज़े मिसाल है इशे के चीफ मिनिस्टर जो हस्ते चाइना या दौरे या नश होता और GCC मीटिंग जी बिता अउदा जो हस्ते इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जहूर बुलेदिया जो हस्ते ऑन द बिहाफ ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कोता अउदा GCC हवाले चे लेकिन GCC इजलास हम बिया गया उदा आइए दौरान जी भी एक स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर याद का कि हमारा 10 अरब डॉलर जो से न मिल लेता और सीपे के तो का बलूचिस्तान है कोई काबिल जिक्र प्रोजेक्ट नहीं था तो ये वादा चीफ मिनिस्टर है तुशी स्टेटमेंट दयाग यक नोके पंडोरा बक्स से पचकन गए कि आया फेडरल गवर्नमेंट या जो हस्ते चीफ मिनिस्टर ऑन बोर्ड ने चीफ मिनिस्टर 6 वजूहत चाइना नशोता आज हस्ते अमृदरी करने गई JUIFA सैयद महमूद शाह सैयद साहब आपका शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया। शाह साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है बलूचिस्तान हुकूमत की या बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जाम कमाल साहब भी जो है एक अहम चाइना के दौरे पे जो है नहीं गए और उनको जो है उनका ज़हूर बुलेदी साहब ने जो है उनको रिप्रेजेंट किया उधर तो ये सारे मामलात वफाक और सूबे के अंदर जो तनाज़ात हैं आप क्या समझते हैं अभी तक बरकरार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस फोरम पे बात करने का मौका फराहम किया। देखिए जी, बुनियादी बात यह है कि इस वक्त हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो बनी है मैं समझता हूँ ये कोई मतलब ओरिजिनल लोग नहीं है, गैर फितरी एक इत्तेहाद बनी हुई है। जो गवर्नमेंट बनी है PTI बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर मुश्तमिल जो गवर्नमेंट बनी है बलूचिस्तान में इस वक्त तक जब से जाम साहब गवर्नमेंट का हिस्सा बना है CM बने हैं अब तक जो इन्होंने फैसले किए हैं तो वो कोई खातिर खा फैसले नहीं हुए जो बलूचिस्तान के मफाद के हवाले से मैं और आप क्रेडिट दें उनको। जहां तक CM इसकी CPEC की बात है, CPEC के हवाले से भी जब से हम नारा सुन रहे हैं CPEC का उस वक्त से लेके अब तक बलूचिस्तान में अमलन CPEC के हवाले से कोई तरक्याती हवाले से कोई डेवलपमेंट कुछ भी नजर नहीं आ रही। जहां तक ये जो हमारा कॉरिडोर का मसला है या कोस्टल हाईवे जो मकान में जो बनी है तो उस हवाले से तो हमें कहा जा रहा है कि भाई कोस्टल हाईवे बनाया गया है, सलाम बनाया गया है या पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से अभी मेरे ख्याल में कोई 3 पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी भी हुई है। तो बातों की हद तक ये ठीक है लेकिन अमलन कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त जो है ना आपने ज़हूर बुलेदी साहब की बात की, उन्होंने जाके वहाँ पे नुमाइंदगी की है। इससे पहले भी हमारे CM साहबान जितने भी गुजरे चाहे वो डॉक्टर मालिक बलोच साहब है, नवाब सनाउल्लाह खान ज़ेरी साहब, वहाँ जब गए उन्होंने जो मुआहदात किए हैं उन पे कितना अमल दरामद हुआ है तो वो तक हमें सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो शाह साहब आप क्या समझते हैं कि ये नजोरी ये कमजोरी जो है किसकी तरफ से है? देखिए, हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं मैं समझता हूँ उनकी तरफ से कमजोरी है। इस वक्त हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट है वो रिमोट कंट्रोल्ड हुकूमत है, इनकी अपनी कोई बस नहीं चलती। ये छोटा सा भी काम करते हैं उसके लिए भी अप्रूवल लेना पड़ता है उनको।
तो जब इतना बेख्तियार लोग बैठेंगे गवर्नमेंट में, तो ये बेचारे अपने लिए या अपने वतन के लिए या अपने सूबे के लिए ये क्या कुछ कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त जाम साहब जो बैठा हुआ है, वो तो मैं बाहर सुनता हूँ लोगों से, लोग उसको व्हाट्सएप सीएम कहते हैं कि मतलब वो व्हाट्सएप पे ही लोगों को सुनता है या सुनाता है, मैसेजेस भी सारा कुछ चल रहा है। तो इस तरह गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। तो बलूचिस्तान हुकूमत की सूरत-ए-हाल तो आपके सामने है। लेकिन शाह साहब ये क्रेडिट तो जाम साहब को जाता है कि पिछली हुकूमतों ने तो सीपैक के हवाले से जितनी चीज़ें थी वो ओपन नहीं की थी, लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने पहली मर्तबा सारी चीज़ें ये बताई हैं कि सीपैक में बलूचिस्तान का हिस्सा तो बहुत ही कम है। जो प्रोजेक्ट्स आपने बताए वो तो मुशर्रफ के दौर में बने, या जिसकी इनॉग्रेशन नवाज शरीफ साहब ने की, वो एक अलग से प्रोजेक्ट था, उसका सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये क्रेडिट तो इनको जाता है। इसमें आप क्या समझते हैं कि ये बातें ये क्यों कर रहे हैं इस तरह की? देखिए जी, इस वक्त इनकी जब से गवर्नमेंट बनी है तब से लेके आज तक मेरी मालूमात ये है कि एक एनजीओ ने सर्वे किए हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है जाम साहब की, इसको कारकर्दगी के हवाले से सिर्फ 2% ही है। बाकी बलूचिस्तान हम क्वेटा आते जाते हैं, सेक्रेटरीट में रोजगार के हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कहीं भी आप जाओ बिल्कुल जाम लगा पड़ा है सारा कुछ। तो मैं समझ रहा हूँ जाम साहब को जब ये रिपोर्ट्स मिले हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, तो सीपैक तो एक ऐसा नारा है जिससे हमारा बलूचिस्तानी खुश होता है, शायद हमारा मुस्तकबिल बदले, कुछ तब्दीली वाला कुछ मराला है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बातों की हद तक सिर्फ एक नारा लगा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, बाकी अमलन इस हवाले से हम तो मायूस है बिल्कुल। और शाह साहब, आपकी नज़र में जिस तरह से आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई काम नज़र नहीं आ रहा, इसका आप समझते हैं कि रीज़न ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत के पास फंड्स नहीं है? क्या वफाक जो है बलूचिस्तान हुकूमत को फंड्स नहीं देती है? क्या मसले आपको समझ आते हैं? देखिए जी, हमें समझ नहीं आता। जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई उस वक्त बकौले साबिका गवर्नमेंट की कि हमारे पास पैसे थे पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हो। लेकिन जब वो गवर्नमेंट गई उसके बाद एक निगरान हुकूमत बनी, निगरान के बाद अभी ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये आए, हुकूमत संभाली इन्होंने। अब मेरी मालूमात ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं है। अब जो हमारा बजट था इस साल का, उसमें भी हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। बकौले हमारे कुछ दोस्त है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो यही कहते हैं कि भाई हमारा सूबा मकरूज है, तो हम कर्जा अदा नहीं कर पा रहे, तो बजट क्या देंगे हमें? इस साल तो हमारा ये गुजर गया, अभी सिलेक्ट सीजन हमारा शुरू हो गया, मार्च तक तो हमारा सिलेक्ट सीजन चलेगा, उसके बाद 1-2 महीने में आप क्या काम कर पाएंगे? तो पैसा नहीं है हमारे पास, ये तो मुसल्लमा बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप अख्तर मैंगल बीएनपी के साथ कोalition उसके अलायंस में भी रहे, इलेक्शन भी उन्होंने आपने मुश्तरका तौर पर लड़ा। इस वक्त एक बड़े रूमर्स की तरफ हम जा रहे हैं कि कोई चीफ एग्जीक्यूटिव जाम साहब को आपकी तरफ से या अख्तर मैंगल वगैरह की तरफ से या विद इन बाप कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। आप इस हवाले से क्या, आपके पास क्या इतलात है? कोई ऐसी मूव चल रही है? कोई अंदर रोज अव्वल से इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। हमारी पार्टी है, मरकजी सतह पे हमारी लीडरशिप है, पॉलिसियां वहाँ पे हमारी बनती है। तो अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से हमें ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि आप इस अमल का कोई हिस्सा बने, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनती है, या कोई गवर्नमेंट के पाक दौर में हम शरीक हो जाए। इस हवाले से पार्टी की तरफ से, मरकज की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है। अलबत्ता जो मौजूदा गवर्नमेंट है जाम साहब की, इसके अंदर जो MPAs है आपस में, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, जो कुतुब बेनज़ीर साहब जो स्पीकर है मौजूदा असेंबली के, कुछ अर्सा पहले उन्होंने भी इख्तिलाफ किया और खुल के इख्तिलाफ किया है, अपने खदशात तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। तो मैं समझता हूँ ये आपस में इनके जो मामलात है ये खुद एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के खुद आपस में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, इनके अंदर जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। तो ये नामुमकिन सी बात नहीं है, मुमकिन है, और हम भी ये सुनते हैं कि ये ज्यादा देर पा नहीं होगा ये गवर्नमेंट। शाह साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास कोई तरक्याती फ़ंड्स नहीं है, और आने वाले जो फिस्कल ईयर है उसमें भी जो है कोई इम्कानात नहीं है कि बलूचिस्तान हुकूमत को जो है कोई फ़ंड्स मिलेंगे तरक्याती। और हम सीपैक की तरफ भी देख रहे हैं, जो अभी अदाद व शुमार और जो फैक्ट्स फाइंडिंग सामने आई हैं
उनमें भी जो है बलूचिस्तान को कोई जो है फंड्स नहीं दिए गए हैं सीपैक के अंडर, और काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी मुकम्मल नहीं किया गया। तो आपके ख्याल में इस सूरत हाल में बलूचिस्तान हुकूमत या बलूचिस्तान के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका क्या जो है किरदार होना चाहिए? देखिए जी, बलूचिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों को, चाहे वो पोजीशन के हैं या इक़्तिदार में बैठे हुए हुकूमत में, सबको एक पेज पे होना चाहिए। ये सारे वफ्द की सूरत में आके फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब के पास या कहीं भी जाके बैठे, अपना मुद्दा सुनाए। आप सीपैक की बात कर रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूँ इस वक्त हमारे बलूचिस्तान में जितना भी ये हमारा जो मुलाजिम तबका है, इन बेचारों को जो टेलीविजन पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, उन बेचारों को कुछ 6-6 महीने से सैलरियां नहीं मिल रही है। मैं समझता हूँ डेवलपमेंट तो होगी और होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो पैसे का बहरान है, कम से कम इसके लिए इनको फेडरल गवर्नमेंट के पास आके कोई रोना धोना करे, ये अपने बलूचिस्तान के लिए कोई मिल के जद्दोजहद करे। और इसका सारा कुछ जो है ना, जिम्मेदारी जाम साहब की बनती है कि वो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, एज ए वज़ीर आला बलूचिस्तान आके तमाम पार्टियों को अपने साथ मिला के इस्लामाबाद जाके इसके लिए कुछ जद्दोजहद करे। ये पोजीशन तो नहीं कर सकेगी, एक पार्टी का काम नहीं है, सबको मिलकर चलाने के लिए जो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है वो जाम साहब की अपनी बनती है, और इन सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगा, इसके लिए कोशिशें करना होगा, चाहे वो फंड्स के हवाले से हो या डेवलपमेंट के हवाले से हो या फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त जो PSDP बनी है फेडरल गवर्नमेंट की, इसमें जरा जाम साहब पब्लिक को बताया कि बलूचिस्तान के लिए क्या रखवाया है या बलूचिस्तान के लिए कौन से बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लिए गए। इस वक्त हमारी क्वेटा की जो सूरत हाल है, आप बाकी बलूचिस्तान छोड़े, क्वेटा आप देखें सर, जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, पानी की बहरान है, यानी मसाइल तो इतने हैं कि आप इधर बैठ के जो है ना कौन सी मसले का आप जिक्र करेंगे, हर तरफ मसले ही मसले हैं। इदराक का कभी किसी ने नहीं सोचा, और मौजूदा गवर्नमेंट के पास इदराक का तो कोई हल ही नजर नहीं आ रहा। जाम साहब को कोई भी काम के लिए कहता है, आगे से वो ये कहता है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। मैसेज से काम नहीं चलते, जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे, टाइम नहीं देंगे, बुलाएंगे नहीं या साथ चल के जो है ना काम के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो ये काम इस तरह नहीं होगा। लेकिन जाम साहब का तो हमेशा 2-3 बड़े स्टेटमेंट आए। एक स्टेटमेंट ये था कि वो CM इंस्पेक्शन कमेटी ने एक सर्वे किया था, या 600 प्रोजेक्ट्स जो थे पिछली हुकूमतों के वो सिर्फ कागज़ों पे थे। जाम साहब का ये रोना धोना है कि वो जो पिछली हुकूमतें आई हैं उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और हमें संभलने के लिए कुछ टाइम चाहिए। और PTI की हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त, उन्होंने भी कुछ डेवलपमेंट कट किए, PSDP अच्छा खासा उन्होंने डेवलपमेंट कट किए। तो इस सूरत हाल में एक अपोजिशन में बैठे हुए या BNP मैंगल या दूसरे जो लोग आप अपोजिशन में हैं, उसमें आप आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? जी, बुनियादी बात यह मैंने कहा ना, सारी जिम्मेदारी सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है। इस वक्त हमारा जो PSDP का आपने जिक्र किया, हमारा पिछला जो PSDP है उसका मसला भी तो कोर्ट में चल रहा है। शाह साहब हमेशा बलूचिस्तान में तो अपोजिशन रही नहीं है ना, सबको जो है मिनिस्ट्रियां और कोलिशन पार्टनर हुकूमतों में रहे, तो इसमें तो कोई अपोजिशन में सर हमारी पार्टी अपोजिशन में थी। इससे पिछला जो 5 साल डॉक्टर मालिक और सर सनाउल्लाह की जो गवर्नमेंट गुजरी है उसमें हम 5 साल अपोजिशन में ही बैठे रहे। हाँ, लेकिन डेवलपमेंट फंड के हवाले से आपको वो मुसलसल वो मतलब मुतवातिर फंड तो मिलते रहे ना, अपोजिशन में रहने के बावजूद भी आप लोगों को। सर, हमें जितना फंड मिलना चाहिए था पिछले गवर्नमेंट में उसमें हमें नहीं मिले। लेकिन इस वक्त जो बलूचिस्तान का मसला है सर, ये मेरा ये किसी पार्टी का मसला नहीं बल्कि सबका मसला है, और मेरा ये मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ इसके लिए सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगा। जी, शाह साहब इस वक्त 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक रिको दीक का प्रोजेक्ट है और दूसरा CPEC का प्रोजेक्ट है। इसमें कोलेशन अगर गवर्नमेंट कमज़ोर होगी या गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगी तो अपोजिशन का एक किरदार होता है। हमें अपोजिशन का वो उस तरह का वो एक अपोजिशन का किरदार भी नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, रिकॉर्डिंग की जहां तक बात है या सेंधक की बात है, सेंधक से मुझे और आपको क्या मिला है बलूचिस्तान को? कागजी कार्रवाई में बातों की सिर्फ 2% 2% वो भी मिलते हैं भी नहीं मिलते हैं, सिर्फ हम सुनते हैं। बाकी 2% देना ये भी कोई ज्यादती है। मैं तो समझता हूँ वो जो एग्रीमेंट सेंधक वाली हुई है उसको रिवाइज करके उसमें बलूचिस्तान के लिए कोई अच्छा सा एक परसेंटेज रखना चाहिए, और हमारे जितने भी मसले हैं वो अब यही सेंधक से हल होंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में मैं समझता हूँ चाइना में जो माशी तौर पर जो इस्तेहकाम पैदा हुआ है उसमें सेंधक का बड़ा किरदार है।
हम अपने बलूचिस्तान सूबे में हमारे इतने बड़े जो है ना मादनियात होते हुए हम महरूम है और खुद की कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी जाम साहब तो बातें बड़ी अच्छा करता है और बड़ा अच्छा बोलता है, वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, दीनदार है, हमें इससे कोई इतराज नहीं, लेकिन अमलन जो काम करना होता है वो जमीन पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। गुले चारों का इदा वहाद बुत्ता गोंडे ओश्ते पद शुमीद व पदा वाते रहे।